तो कहानी की शुरुआत लीड कैरेक्टर कोब से होती है, जो बेहोशी की हालत में समुद्र किनारे कुछ जापानीज सोल्जर्स को मिलता है। सोल्जर उसे उठाकर अपने मेन हेड के पास लेकर जाते हैं। इनके हेड का नाम साइतो है, जो बहुत बूढ़ा हो चुका है। साइतो के लोग उसे कोब के पास मिली एक गन और लट्टू भी देते हैं। गन देखकर साइतो कोब से पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ मारने आए हो, जिसके बाद लट्टू की तरफ देखते हुए साइतो बोलता है कि ऐसे ही एक लट्टू वाले इंसान को मैं भी जानता हूँ, जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा हूँ। जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ हम यंग कोब और साइतो को देखते हैं। कोब एक डिटेक्टिव बनकर साइतो को ऑफर देने आता है कि वो उसके अंतर्मन से उसकी कीमती चीजें चोरी होने से रोक सकता है। इसके लिए उसे अपने सभी राज कोब को बताने होंगे, पर साइतो इसके लिए नहीं मानता और एक लड़की के साथ मिलकर वह इन दोनों को मारने वाला ही होता है कि इनकी आंख खुल जाती है, क्योंकि ये रियल लाइफ में नहीं बल्कि सपने में साइतो के पास गए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब एक कमरे में हैं, जिसके ऊपर कई लोग अटैक करने को आ रहे होते हैं। कोब साइतो से जल्दी जल्दी काफी खुफिया जानकारी पूछता है और बदले में उसकी जान बचाने का वादा करता है, पर साइतो इंफॉर्मेशन देने से मना कर देता है। और जैसे ही लोग इनके ऊपर अटैक करके इन्हें मारने वाले होते हैं, वैसे ही इन सब की आंख एक ट्रेन में खुलती है ना कंफ्यूजिंग स्टोरी। दरअसल जो ये मूवी है उसे क्रिस्टोफर नोलन ने इस प्रकार से लिखा और डायरेक्ट किया है कि एक बार में आप इसकी कहानी समझ ही नहीं सकते। इनकी इस बेहतरीन फिल्म को टोटल 4 ऑस्कर्स मिले थे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बेहतरीन फिल्म है। शॉर्ट टर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो इस मूवी में इनके पास एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से कई लोग मिलकर किसी एक के सपने में जा सकते हैं, पर कोब ने उस मशीन को मॉडिफाई करके ऐसा बना रखा है कि वो किसी एक के सपने में से किसी दूसरे के सपने में और इसके बाद किसी और के में जाके कई लेवल्स क्रिएट कर सकता है। ऐसा करके कोब और उसके साथी किसी से कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवा के पैसे कमाते हैं, पर साइतो के साथ भी ऐसा नहीं कर पाते और उस लड़की की वजह से फेल होकर वे भाग ही रहे होते हैं कि साइतो इन्हें रियल लाइफ में पकड़ लेता है, जहां हमें कोब का पास्ट भी पता चलता है। दरअसल कोब के ऊपर उसकी वाइफ को मारने का इल्जाम है, जिस वजह से वह ना तो अपने घर जा पा रहा था और ना ही अपने देश। कैसे भी करके वह बस अपने बच्चों के साथ सुकून से रहना चाहता था। साइतो कोब को यही ऑफर देता है, जिसमें वह अपने काम के बदले में कोब के ऊपर से सभी लगे चार्जेस को हटवाने का वादा करता है। कोब साइतो की इस शर्त के लिए मान जाता है, जिसके बाद सबसे पहले वह अपने पिता के पास जाता है, जो एक प्रोफेसर हैं। वहाँ वह एक लड़की एड्रियन से मिलता है। दरअसल कोब एड्रियन को अपनी टीम में इसलिए शामिल कर रहा था ताकि जब वह अंतर्मन का मिशन करे तो वहाँ के सभी स्ट्रक्चर एड्रियन के बनाए हुए हों। इसके बाद कोब एड्रियन को सपने में बनाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत कुछ बताता है एंड यहीं एक ये सीन भी आता है जो कि इतना लाजवाब है कि भाई कुछ कहो ही मत। इसके बाद कोब ईम्स नामक एक बंदे से मिलकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। ईम्स की मदद से कोब यूसुफ से मिलता है। दरअसल यूसुफ एक केमिस्ट है जिसे दवाइयों की बहुत नॉलेज है और कोब का जो ये प्लान है उसमें उसे बहुत हैवी डोज की जरूरत होगी, जो यूसुफ ही बना सकता है। इसके बाद हमें इनका मेन सब्जेक्ट फिशर दिखाया जाता है। ये जो फिशर है वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साइतो का आर्क राइवल भी है। साइतो का प्लान फिशर के अंतर्मन में जाकर उसकी तिजोरी का पासवर्ड पता करना था, जिसके अंदर उसके पिता द्वारा दी गई वसीयत है। पूरा प्लान जानने के बाद कोब उसे एग्जीक्यूट करने की तैयारी शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एड्रियन को देखते हैं, जो लेट नाइट तक कोब के ऑफिस में होती है, जहां वह कोब को सपनों वाली मशीन के साथ कुछ करते हुए देखती है। पूछने पर कोब इसे प्लान का ही हिस्सा बताता है। इनकी ऑलमोस्ट सभी प्लानिंग हो गई होती है, अब बस इन्हें इंतजार होता है ऐसे टाइम का जब ये फिशर को घंटों तक सुला पाए। ये मौका भी इन्हें जल्दी ही मिलता है जब फिशर एक प्राइवेट प्लेन में कहीं लंबे सफर पर निकलता है। अमीर होने की वजह से साइतो इस पूरे प्लेन को ही खरीद लेता है। प्लेन में चढ़ने के बाद ये सभी फिशर वाले कैबिन में ही जाके बैठ जाते हैं और चुपके से उसकी ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर उसे बेहोश कर देते हैं एंड यहाँ से ये अपने पहले सपने या फर्स्ट लेवल की ओर निकलते हैं। इनका जो ये सपना है वो असल में यूसुफ का सपना होता है। इसमें इनका प्लान फिशर को किडनैप करके उससे पासवर्ड पूछने का था। ये आसानी से उसे किडनैप तो कर लेते हैं, पर पासवर्ड इन्हें नहीं मिलता। साथ ही इस लेवल पर फिशर के कुछ लोग इनके ऊपर
पर हमला भी कर देते हैं, जिसमें साइतो को गोली लग जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इन्हें जो डोज दी गई है वो 10 घंटे की है, मतलब 10 घंटे से पहले इनकी नींद नहीं खुलेगी। इसलिए इनमें से कोई अगर सपने में मरता है तब भी उसकी आंख 10 घंटे बाद ही खुलेगी। हैरान करने वाली बात यह है कि रियल लाइफ के 10 घंटे सपने में कई सालों के बराबर होते हैं। मतलब यहाँ ये कई साल गुजार देंगे तब जाके वो 10 घंटे कंप्लीट होंगे। इसीलिए ना चाहते हुए भी इन्हें अपने सेकंड लेवल की ओर बढ़ना होता है। इस लेवल में जाने से पहले एड्रियन के बार बार पूछने पर कोब उसे अपनी सच्चाई बता देता है। दरअसल कोब कुछ सालों तक कोमा में था, पर क्यों था ये किसी को नहीं पता। कोब बताता है कि मेल उसकी वाइफ थी और उसके 2 बच्चे भी थे। ये दोनों जब एक बार अंतर्मन में गए तो मेल को ये दुनिया इतनी पसंद आई कि उसे अपनी रियल लाइफ एक सपना और अपने सपने वाली दुनिया रियल लाइफ लगने लगी। पर धीरे धीरे उसे रियलाइज होने लगा कि मेल इस दुनिया में फंसती जा रही है। मेल को इस दुनिया से निकालने के लिए कोब ने एक प्लान बनाया, जिसमें मेल को समझा बुझाकर वे दोनों जाकर एक ट्रेन के आगे लेट गए और जैसे ही ट्रेन इनके ऊपर से गुजरी तो ये दोनों रियल लाइफ में उठ गए। कोब को लगा कि अब सब कुछ सही हो गया, बट मेल को अब ये जिंदगी बस एक सपना लगती थी। उसके मुताबिक उसके बच्चे और ये पूरी दुनिया झूठी है। वह कोब और खुद को मारना चाहती थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जैसे ही ये दोनों यहाँ मरेंगे वैसे ही ये रियल लाइफ में उड़ जाएंगे। बट सच तो ये था कि यहाँ मरते ही इनकी कहानी खत्म हो जानी थी। कोब ने मेल को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर उसे समझ नहीं आता था। एक दिन जब इनकी एनिवर्सरी थी तब मेल ने एक प्लान बनाया। उसने अपने लॉयर को फोन करके कह दिया कि कोब उसे मारना चाहता है और फिर कोब को अपने साथ होटल की छत से कूदकर मरने को कहा। अगर कोब ऐसा नहीं करता तो मेल की मौत का इल्जाम कोब पर ही आना था, जिससे उसे पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ती। कोब के लाखों बार मना करने के बावजूद भी मेल नहीं मानती और होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे देती है, जिससे ऑन द स्पॉट वो तो मर जाती है और उसके मर्डर का इल्जाम कोब के ऊपर आ जाता है। और इस वजह से कोब अब तक भागता फिर रहा है। सपनों में हम जिस मेल को देखते हैं असल में वो सिर्फ कोब की यादों में है, बाकी रियल लाइफ में उसका कोई भी वजूद नहीं। अब अगर आप इस कहानी को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते तो इतना याद रखना कि रियल लाइफ में ये सब एक प्लेन में है। फर्स्ट लेवल में अब इनकी बॉडी बैन में है, जिसे यूसुफ भगा रहा है फिशर के लोगों से। सेकंड लेवल के लिए ये आर्थर के सपने में गए हैं। इस बार कोब का प्लान फिशर को ये यकीन दिलाने का था कि वो अभी किसी के सपने में है और कोई उसके अंतर्मन से कुछ चुराने को आया है। कोब सभी कोशिशें करके फिशर को यकीन दिलाने में सफल रहता है, जिसके बाद फिशर और कोब मिलकर प्लान बनाते हैं जिससे इन्हें ये पता चल सके कि फिशर के अंतर्मन में कौन और क्या चुराने आया है। इस बार ये सब मिलकर फिशर के अंतर्मन में जाते हैं, मतलब अपने थर्ड लेवल में। इस बार इनका प्लान बड़ी ही चालाकी से फिशर से ये जानना है कि आखिर उस तिजोरी का पासवर्ड क्या है। ऐसा करने के लिए इन सबको एक वॉल्ट तक जाना होगा, जिसकी रखवाली कई गार्ड्स कर रहे होते हैं। वहीं हम फर्स्ट लेवल में यूसुफ को देखते हैं, जिसके पीछे फिशर के कई लोग पड़े होते हैं। सेकंड लेवल में होटल का स्टाफ आर्थर के पीछे पड़ा होता है एंड थर्ड लेवल में इनके सामने सोल्जर्स होते हैं। जैसे तैसे करके लड़ते हुए ये लोग उस वॉल्ट की बिल्डिंग तक तो पहुंच जाते हैं, पर अब इनके पास धीरे धीरे टाइम भी खत्म होते जा रहा था। प्लान के अकॉर्डिंग यूसुफ गाड़ी को ब्रिज से नीचे कूदा देता है। अब जैसे ही गाड़ी पानी में गिरेगी वैसे ही इन सब की आंख खुल जाएगी। फिशर वॉल्ट के बिल्कुल गेट पर ही पहुंच जाता है कि तभी मेल की एंट्री होती है, जो फिशर के गोली मार देती है। बट इससे फिशर मरता नहीं बल्कि कोमा में चला जाता है। अब इनके प्लान को सिर्फ एक ही बंदा यानी फिशर बचा सकता था, जो अब कोमा में है। उसे ढूंढने के लिए एड्रियन और कोब कोमा में जाते हैं, जहाँ उन्हें फिशर से पहले मेल मिलती है। उसे देखते ही कोब समझ जाता है कि फिशर कहीं और नहीं बल्कि मेल के ही पास है। मेल को अपने झांसे में फंसाने के बाद कोब फिशर का पता लगा लेता है, जिसे एड्रियन बिल्डिंग से नीचे फेंक कर जैसे ही मारती है वैसे ही लेवल 3 में फिशर की आंख खुल जाती है। एड्रियन तो कोमा से वापस आ जाती है, पर कोब वहीं रुक जाता है क्योंकि सपने में गोली लगने की वजह से साइतो की मौत हो जाती है, जिसे कोब कोमा में ढूंढने लगता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम फिशर को देखते हैं, जो जब उस बोल्ट को खोलता है तो उसमें उसके बीमार पिता दिखाई देते हैं।
हैं, जिनसे पूछने पर उसे उस तिजोरी का पासवर्ड मिल जाता है, जिसे खोलने पर उसमें उसे फटी हुई वसीयत मिलती है, क्योंकि फिशर के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह बने, उसे वैसा बनना चाहिए जैसा वो खुद है। इसके बाद सीन यूसुफ की बैंड पर शिफ्ट होता है, जिसके पानी में गिरते ही एड्रियन, फिशर और आर्थर के साथ सभी वापस लेवल 1 में उड़ जाते हैं और कोव कोमा में एक समुद्र किनारे उड़ता है, जहां उसे कुछ जापानीज सोल्जर अरेस्ट कर लेते हैं। ये वही सीन है जिसे हमने मूवी की बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था। इसके बाद सीन रियल लाइफ में कोब पर शिफ्ट होता है, जिसकी आंख उसी प्लेन में खुलती है जहां से उसने ये मिशन शुरू किया था। साइतो अपने वादे के मुताबिक कोब पर लगे सभी चार्जेस हटवा देता है, जिससे कोब अपने घर पहुंच जाता है, जहां जाके कोब उसी लट्टू को घुमाता है जो उसका तिलिस्म है। लट्टू के घूमते ही कोब को उसके बच्चे दिखाई देते हैं, जिनका फेस वह पूरी स्टोरी में पहली बार देखता है। इसके बाद कैमरा लट्टू के ऊपर टिल्ट होता है जो घूमते ही जा रहा था और मूवी का एंड हो जाता है। दरअसल ये जो मूवी है इसकी एंडिंग काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पूरी मूवी में जिस कोब को हम सबसे ज्यादा समझदार समझ रहे थे उसे साइतो ने अपने मुताबिक घुमाया था, एंड लास्ट में भी कोब कोई रियल लाइफ में नहीं बल्कि सपने में ही था। इसीलिए वह लट्टू कंटिन्यूसली घूम रहा था, क्योंकि रियल लाइफ में कोब ने जब भी लट्टू को घुमाया तो वे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रुक जाता था। बाकी इस मूवी के लिए आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड ये हमारी ऑस्कर विनिंग सीरीज का फर्स्ट पार्ट था। इस सीरीज में हम ऐसी ही ऑस्कर विनिंग मूवीज लाएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए।